देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। 2 दिन पहले वहां हमारे 2 डिफेंस गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार किडनैप करके उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। उसी एरिया के आसपास किश्तवाड़ जिले में ही आज की घटना के एक नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हुआ और 3 पैरा कमांडो के सैनिक जो हैं वो जख्मी बताए जाते हैं। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद घटना है। हम उनके परिजनों के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं और शहीद को सल्यूट करते हैं। लेकिन चिंता यह है कि घटनाएं जारी हैं, जम्मू में भी और कश्मीर में भी आतंकवादी। और शर्म की बात है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता सरकार में, और सरकार दावे करती है कि हमने हालात को काबू कर लिया, सामान्य कर लिया और आतंकवाद का खात्मा कर लिया। यूटी बनाने के बाद 2-2.5 साल से जितनी घटनाएं जम्मू सूबे में हुई हैं, जम्मू जिले के अंदर हुई हैं, इतने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसलिए आतंकवाद बड़ी तेजी से बढ़ा है और अभी भी घटनाएं जो हैं वो तेजी से हो रही हैं, कश्मीर हो जम्मू हो। इसलिए केंद्र सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर है पूरा, और सारी सिक्योरिटी ड्यूटी के अंदर उनके पास है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। वो जवाब दें कि क्यों विफल हो रहे, क्यों आतंकवाद बढ़ रहा है। और सिर्फ ये बयान दे देना कि हमने यूटी बना लिया और ये हुआ, ये बहुत बड़ी विफलता है केंद्र सरकार की। और लॉ एंड ऑर्डर पे चुनी हुई सरकार को भी सांस लेके आतंकवाद के विरुद्ध हमको जंग लड़नी और आतंकवाद को हराना है। ये जितनी घटनाएं बढ़ गई हैं, इसके खिलाफ और तेजी से और सख्ती से रणनीति बननी चाहिए। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करना चाहिए। जनता के कॉपरेशन को भी लेने की जरूरत है। जनता के कॉपरेशन से ही आतंकवाद को जहां कमजोर किया गया, अगर पूरा खत्म नहीं हुआ। लेकिन पिछले सालों में आतंकवाद बहुत कम था। इसलिए क्या वजह है कि आतंकवाद बढ़ा है, इसका जवाब गृह मंत्रालय को देना चाहिए, जब सारी कंट्रोल उनके पास है। इसलिए इन घटनाओं की हम सख्त निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि ठोस नीति बनाई जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, जान माल की सुरक्षा की जाए, जवानों की शहादतों को रोका जाए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। 2 दिन पहले वहां हमारे 2 डिफेंस गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार किडनैप करके उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। उसी एरिया के आसपास किश्तवाड़ जिले में ही आज की घटना के एक नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हुआ और 3 पैरा कमांडो के सैनिक जो हैं वो जख्मी बताए जाते हैं। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद घटना है। हम उनके परिजनों के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं और शहीद को सल्यूट करते हैं। लेकिन चिंता यह है कि घटनाएं जारी हैं, जम्मू में भी और कश्मीर में भी आतंकवादी। और शर्म की बात है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता सरकार में, और सरकार दावे करती है कि हमने हालात को काबू कर लिया, सामान्य कर लिया और आतंकवाद का खात्मा कर लिया। यूटी बनाने के बाद 2-2.5 साल से जितनी घटनाएं जम्मू सूबे में हुई हैं, जम्मू जिले के अंदर हुई हैं, इतने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसलिए आतंकवाद बड़ी तेजी से बढ़ा है और अभी भी घटनाएं जो हैं वो तेजी से हो रही हैं, कश्मीर हो जम्मू हो। इसलिए केंद्र सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर है पूरा, और सारी सिक्योरिटी ड्यूटी के अंदर उनके पास है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। वो जवाब दें कि क्यों विफल हो रहे, क्यों आतंकवाद बढ़ रहा है। और सिर्फ ये बयान दे देना कि हमने यूटी बना लिया और ये हुआ, ये बहुत बड़ी विफलता है केंद्र सरकार की। और लॉ एंड ऑर्डर पे चुनी हुई सरकार को भी सांस लेके आतंकवाद के विरुद्ध हमको जंग लड़नी और आतंकवाद को हराना है। ये जितनी घटनाएं बढ़ गई हैं, इसके खिलाफ और तेजी से और सख्ती से रणनीति बननी चाहिए। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करना चाहिए। जनता के कॉपरेशन को भी लेने की जरूरत है। जनता के कॉपरेशन से ही आतंकवाद को जहां कमजोर किया गया, अगर पूरा खत्म नहीं हुआ। लेकिन पिछले सालों में आतंकवाद बहुत कम था। इसलिए क्या वजह है कि आतंकवाद बढ़ा है, इसका जवाब गृह मंत्रालय को देना चाहिए, जब सारी कंट्रोल उनके पास है। इसलिए इन घटनाओं की हम सख्त निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि ठोस नीति बनाई जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, जान माल की सुरक्षा की जाए, जवानों की शहादतों को रोका जाए।